हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबुल का किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने 3 अदद मूली ली है, जिसे मैं कद्दूकश करके इसका सारा पानी निचोड़ लूंगी एक कॉटन के कपड़े से, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबुल का किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए मेरे लिए है मूली। मैंने एक मूली ली थी, उसको कद्दूकश कर लिया है और इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। इसका सारा पानी देखें ड्राई हो चुकी है ये मूली। और ये प्याज ली है मैंने, एक छोटी प्याज ली है जिसे मैंने चॉप कर ली है। ये अजवाइन ली है, नमक लिया है हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही मिर्ची है, और ये साबुत धनिया और जीरा, इसको मैंने भून के और इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये है गरम मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, और ये आमचूर पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून लिया है। ये अदरक लिया है, इसे मैंने क्रश कर लिया था। और ये हरा धनिया, पुदीना, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। सबसे पहले हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हमने भून लिया, अब इसमें हम डालेंगे हमारी अदरक। डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारी ये मूली। मूली को इसमें डालने के बाद इसमें हम सारे ये मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये हरी मिर्ची और हरा धनिया और प्याज हम इसको 5-10 मिनट बाद भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐसे भूनने से इसका सारा पानी खुश्क हो जाता है। जो भी मूली में आपको तो पता है कितना पानी होता है, तो जब हम इसको इस तरह भूनेंगे 5-10 मिनट के लिए, तो इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा और हमारे पराठे बहुत ज्यादा मजे के बनेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब इसमें हम हरा धनिया पुदीना डाल देंगे, बारीक हमारी कटी हुई हरी मिर्चों को डाल देंगे हम इसके अंदर, और जो हमने बारीक प्याज काटी थी उसको भी हम अपनी मूली में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह हमारे पराठे क्रंची और सॉफ्ट दोनों बनेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस तरीके से जरूर बना के देखिए। अगर आपको अच्छे ना लगे तो आप बेशक इसको अनलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुत मजे के लगेंगे। लेकिन अगर आपको मजे के लगे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। देखिए ये सब हमारा मसाला मिक्स हो गया है अच्छी तरह। अब हम इसको पराठे बना लेंगे। ये आटा गूंदने की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो आप वहां जाके इसको देख लीजिएगा। पहले हमें इतने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ये देखिए छोटे छोटे से हम इसमें यहाँ पर पेड़े बना देंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और इसको बना के इस तरह हम रोटी को बेल के इसको हम एक प्लेट पे रखेंगे। देखें ऐसे, और इस तरह हम दूसरा बेल लेंगे। उतना ही बड़ा पेड़ा हमें लेना है जितना बड़ा हमने अभी लिया था। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ा हमने लिया है। अब हम इस पे हमारा ये जो मसाला है, इसको जो मसाला है हम इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह इसको चारों तरफ फैला देंगे।
इसको आप चम्मच से ही इसको प्रेस कर लिएगा, इसके मसाले को। तो ये प्रेस होके चारों तरफ से फैल जाएगा। और फिर दूसरा वाला जो हमने बना के रखा था उसको हम इसके ऊपर एहतियात से डाल देंगे। ये देखिए, जो दूसरा वाला हमने बना के रखा था इसको डालकर इसके ऊपर इसको अच्छी तरह हम प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इसको हल्का हल्का आप ऊपर से बेल सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का। ज्यादा अगर आप बेलेंगे तो ये मसाला बाहर की तरफ दिखने लगेगा और फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल हमारा पराठा बिल चुका है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तवे को हमने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसकी मीडियम आंच कर देंगे। फर्स्ट हमारा पराठा एक तरफ से हल्का हल्का हमने सेक लिया है। अब हम इसको नीचे से भी हल्का हल्का सा सेक लेंगे। पहले आप मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सेक लें नीचे से, ताकि ये चारों तरफ से सेक जाए। दूसरी तरफ से भी देखिए सेक गया है। अब हम इस पे लगाएंगे घी या ऑयल, जो भी आप चाहें वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए एक तरफ हमने घी लगा लिया है। अब हम इसको पलट देंगे। ऐसे आप इसको इसके किनारे पे ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो इसके अंदर की तह भी खुलती रहेगी और ये चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएगा। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा दूसरा पराठा है, ये भी तैयार हो गया है। अगर आपको पराठे की ऐसी खुली हुई तह नहीं चाहिए तो फिर आप चारों किनारों पे पानी लगाकर इसको बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपका पराठा खुलेगा नहीं और बहुत अच्छा सिक भी जाएगा और फूल भी जाएगा। ये आपके पराठे तैयार हो गए। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरे ये मूली के पराठे अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मैंने मूली के पराठे बनाए हैं वो आपको कैसे लगे हैं। अल्लाह हाफिज।